गुजरात जो है वो जापानीज सेमीकंडक्टर कंपनीज को कहता है कि आके इस स्टेट पे पैसा लगाओ। और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर को इंसेंटिव देगी, ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने कहा है। अच्छा, इससे पहले आप देखें, एक है कंपनी, उसका नाम है माइक्रोन टेक्नोलॉजी। माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो है ये एक अमेरिकन कंपनी है। दे हैव ऑलरेडी कमिटेड $825 million इन्वेस्टमेंट। और एप्पल की जो वहां पर फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहां से बिजनेस उठ उठ के जा रहा है। लेकिन अब उसने ये कहा है कि वो ये समझते हैं कि वो वर्क फोर्स भी इंक्रीज कर रहा है वहां पे फौरी तौर पर, और वो ये समझते हैं कि जो वहां पर उनके बिजनेस है, जो ऑपरेशन है, उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है और वहां पे पैसे की जरूरत है, तो इसलिए वो मोर इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि देखिए, जो फॉक्सकॉन है वो ताइवान में है। पाकिस्तान कह रहे हैं हम, लेकिन अमेरिका में नहीं कहना था। अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है वो ताइवान पर भी है, आप जानते हैं। ओवर द इयर्स जो है उसका प्रमाण चढ़ना, और फिर कहीं यह है कि जब तक ये कहीं परवान चढ़ेगा वो फिर अल्लाह दिता ही देखेगा तो देखेगा, बाकी हमारे और आपके तो नसीब में नहीं है। मुश्किल और है। पहले भी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स हमने देखे। अब उनके बारे में हमने सुना, फिर हमारी आंख खुल गई और देखा तो हम चारपाई से नीचे गिरे हुए थे। बिल्कुल सही। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात को सेमीकंडक्टर का हब बनाना चाहते हैं और पूरी दुनिया में अब सेमीकंडक्टर गुजरात से ही सप्लाई होंगे, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात में अलग अलग कंपनीज आकर इन्वेस्ट कर रही है, ऐसा लग रहा है कि गुजरात को सेमीकंडक्टर का हब माना जाएगा, जहां पर जापान की और ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनीज गुजरात में इन्वेस्टमेंट कर रही है और वो गुजरात में अपने बड़े सेटअप्स करेगी, जिसमें वो सेमीकंडक्टर गुजरात में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। जहां पर गुजरात के गवर्नमेंट ने भी ये ऐलान कर दिया है कि जो भी गुजरात में सेमीकंडक्टर्स रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा या गुजरात में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाएगा, उसको गुजरात गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। और इसलिए आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे कर कर गुजरात में सेमीकंडक्टर्स रिलेटेड फैक्ट्रियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है, जहां पर फॉक्सकॉन ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया कि वो भारत में $1.6 बिलियन के इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि फॉक्सकॉन एक और बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में लगाने जा रही है, जहां पर एप्पल ने अपने सभी यूनिट्स को भारत में शिफ्ट करने का फैसला ले लिया है। और अब फॉक्सकॉन, जहां पर फॉक्सकॉन और एप्पल दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, जहां पर जितने भी सेमीकंडक्टर्स एप्पल के फ़ोन में लगते हैं वो सभी फॉक्सकॉन के होते हैं, और इसलिए दोनों ने मिलकर अब भारत में ही अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का फैसला कर लिया है। ये सब देखकर पाकिस्तान मीडिया को मिर्ची लग गई है, क्योंकि ना पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ना पाकिस्तान में आकर किसको फैक्ट्री सेटअप करने का इंटरेस्ट है। पर भारत में जिस रफ्तार से लोग बाहर से आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारत जल्दी ही डेवलप कंट्री में अपना नाम दर्ज कर लेगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। गुजरात जो है वो जापानीज सेमीकंडक्टर कंपनीज को कहता है कि आके इस स्टेट पे पैसा लगाओ। और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर को इंसेंटिव देगी, ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने कहा है। अच्छा, इससे पहले आप देखें, एक है कंपनी, उसका नाम है माइक्रोन टेक्नोलॉजी। माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो है ये एक अमेरिकन कंपनी है। दे हैव ऑलरेडी कमिटेड $825 million इन्वेस्टमेंट। और वो जो और इसी स्टेट गुजरात में कर रहे हैं वो। अब 825 मीन्स $1 बिलियन अगर आप करें, और अभी वो जापानीज को कह रहे हैं कि आए आप यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। और वो जो नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का जो ड्राइव शुरू की थी, आत्मनिर्भर भारत जो जिसे कहते हैं, आई थिंक
वहां पे वो कह रहे हैं जी कि हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और हम 2047 तक डेवलप्ड नेशन स्टेटस लेना है। $1.6 बिलियन जो फॉक्सकॉन कंपनी वो है कि जो ताइवानीज कंपनी है, और ताइवान की कंपनी होने के साथ साथ जो एप्पल है उसका भी लार्जेस्ट पार्टनर है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहले इसका बिजनेस ना हो, पहले भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है इसने साउथ में भी, और एप्पल की जो वहां पर फैक्ट्रियां लग रही हैं वहां से बिजनेस उठ उठ के जा रहा है। लेकिन अब उसने ये कहा है कि वो ये समझता है कि वो वर्क फोर्स भी इंक्रीज कर रहा है वहां पे फौरी तौर पर, और वो ये समझते हैं कि जो वहां पर उनके बिजनेस है, जो ऑपरेशंस है, उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है और वहां पे पैसे की जरूरत है, तो इसलिए वो मोर इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि देखिए, जो फॉक्सकॉन है वो ताइवान में है, पाकिस्तान कह रहे हैं हम, लेकिन अमेरिका में नहीं कहना था, अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है वो ताइवान पर भी है, आप जानते हैं। और ये बात भी कही जाती है कि जो अमेरिका और चाइना की टसल है, टेंशन है, उसमें अमेरिका ये नहीं चाहता कि जो चाइना है वो पूरी दुनिया से एक इतना बड़ा चंक जो है ये ले जाए, ये इतना स्ट्रॉन्ग जो वो हो जाए। तो इस बिना पर जो कंपनीज हैं उनको ये कहा जा रहा है, खास तौर पर ऐसी कंपनीज के जिनका ताल्लुक जो है वो है उससे अमेरिका से किसी भी तरीके से, या अमेरिका का असर रसूख है उन कंपनीज पर, तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप जो है अपना बिजनेस इधर चाइना से निकालकर इंडिया ले जा सकते हैं या ले जाएं। मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स के अलावा तो कुछ सोचते ही नहीं है। और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का आना, फिर उसका लगना, फिर ओवर द इयर्स जो है उसका परवान चढ़ना, और फिर कहीं यह है कि जब तक ये कहीं परवान चढ़ेगा वो फिर अल्लाह दित्ता ही देखेगा तो देखेगा, बाकी हमारे और आपके तो नसीब में नहीं है। मुश्किल और पहले भी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स हमने देखे, अब क्या उनके बारे में हमने सुना, फिर हमारी आंख खुल गई और देखा तो हम चारपाई से नीचे गिरे हुए थे। यार मैं 2 दिन पहले फखर एक अपने चैनल पे था, अंग्रेजी के चैनल पे, तो उसके ऊपर हम इसी हवाले से बात करें। मैं यार आप कब तक मल्टी बिलियन डॉलर मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे? आप क्यों बांग्लादेश की मिसाल सामने नहीं रखते? यार आप बांग्लादेश को छोड़ दें कि जी वो हमारा भाई था और उससे अलग हो गया तो हमारे बड़े उनके साथ वो क्या कहते हैं, जो भी आपके इख्तलाफात हैं, बांग्लादेश की अगर तरक्की की हम मिसाल दें ना, तो बहुत सारों को पता नहीं कहां कहां में मिर्चें लगती हैं, आज तक समझ में नहीं आ पाया। और वो इतना इतना निमोनिया होने पे उनका टेम्परेचर नहीं किसी बंदे को होता जितना बांग्लादेश की तरक्की के बारे में बात करते हुए हो जाता है। इट इज 2023, 33-43, मतलब 25 साल पड़े हुए हैं। बहुत सारा कुछ टर्न अराउंड हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये इतना कोई आसान टारगेट नहीं है। लेकिन अगर अगले कुछ सालों में वो नंबर 3 पे भी आ जाते हैं इकोनॉमी में, ठीक है जी। अब हो ये रहा है कि जो इंडियन मार्केट है, चिप की जो मार्केटिंग है, वो ये समझते हैं कि ये तकरीबन 80 अरब डॉलर की जो है ये मार्केट होगी। और वो कहते हैं जी कि जो गुजरात जो है उसको हमने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का घर बनाना है। देखिए, ये वो फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर मुल्क चलते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे आर्मी चीफ भी यूएई पहुंच गए हैं। वहाँ पे सुना को 25 अरब डॉलर की जो ट्रेड है वो आने वाली है। और इस दफ़ा क्योंकि सऊदियों ने और अमाराती और कुवैती तंग आ गए